बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है वो हम राग़िब मुरादाबादी की याद में आज ये प्रोग्राम हम मुनक्किद कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे मजलिस सदारत में और जितने भी लोग शामिल हैं, मेरा ख़्याल है वो तकरीबन आ चुके हैं। जो भी नहीं आए हैं वो भी शामिल होते जाएंगे हमारे साथ, और इसके अलावा दीगर हमारे शौरा भी जो हैं वो शामिल हैं। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। मजलिस सदारत में हमारे पास अली अहमद शाह साहब है कनाडा से, फ़ियाज़ वर्दिक साहब कुवैत से हैं, और मैं भी शामिल हूँ आप लोगों के साथ ही। जिम फे गौरी साहब बहुत सीनियर हमारे असातिज़ा में शुमार होता है, बहुत सीनियर शायर हैं हमारे साथ। सदर भी हमारी महफिलों में रह चुकी है और आइंदा भी होते रहेंगे। डॉक्टर ज़ीएम रूही साहब भी मौजूद हैं। बहरहाल ये तफसील लंबी है, मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, इसके बाद हम साथ साथ ही बताते चलेंगे और आगे बात भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो राग़िब मुरादाबादी के हवाले से चूँकि ये प्रोग्राम है, तो राग़िब मुरादाबादी साहब से मैंने एक इंटरव्यू किया था उनकी ज़िंदगी में ही, उसी हवाले से जो भी कुछ मुझे यहाँ नज़र आता है मैं आपको बताती चलती हूँ। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि राग़िब मुरादाबादी जो है वो मशहूर हैं। उनका एक सबसे बड़ा हवाला ये है कि वो फिल बदी शेर कहने में उनको यद-ए-तूला हासिल था। आज तक कोई ऐसा शायर पैदा नहीं हुआ जो राग़िब मुरादाबादी की तरह फिल बदी चलते फिरते शेर कह दिया करे। तो ये उनको ये खूबी, ये ख़ासियत उनके अंदर थी। यूँ तो फिल्मदी शेर और भी लोग कहते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस रवानी से वो कहा करते थे, कोई नहीं कह सकता। मैं उस वक्त बहुत पहले, सबसे पहला 1975 की या 6 की बात है, और उस वक्त राग़िब मुरादाबादी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे देखा और देखते के साथ ही एक छोटा सा कागज़ निकाला, उस पर उन्होंने एक शेर लिखा मेरे नाम से और मुझे मेरे हाथ में दे दिया। तो बहरहाल फिर बाद में तो उनसे मुलाकातें मिली रहीं। तो राग़िब साहब का ये सबसे अहम उनकी सलाहियत जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी। और आप जो है वो जहाँ तक शेरी अदब के हवाले से आप कहते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं फ़ारसी शौरा में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ वो है हाफिज़ अनवरी, सादी साहब और ख़याम, सादी ख़याम और दीगर फ़ारसी शौरा से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उर्दू शौरा में मीर अनीस का नाम लेते हैं, अल्लामा इकबाल हैं, जोशमली आबादी हैं, गालिब हैं, हम सभी लोग मुतासिर होते हैं। तो और फैज़ साहब का भी जिक्र आता है। राग़िब साहब उनसे मुतासिर थे। जहाँ तक आपकी तसनीफ़ात का ताल्लुक़ है, तो आपकी बेशुमार तसनीफ़ात और तालीफ़ात हैं, उनका मैं बाद में ज़िक्र करूँगी। मेरा ख़्याल है 3 या 4 दर्जन कुतुब तो उस वक्त थी जिस वक्त मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और 2 किताबें तो उनकी पाकिस्तान बनने से कबल ही शाया हो चुकी थी। सागर सदरंग 1944 में, और उसके बाद उनकी एक और किताब 1946 में अज़्म इज़हार के मौजू पर शाया हुई थी, जिसमें कौमी और सियासी उनकी नज़में शामिल थीं, और इसके अलावा दीगर उनकी बेशुमार कुतुब और गैर मतबूआ कुतुब की भी इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो मतलब हमें अफसोस इस बात पर होता है कि काश वो उनकी ज़िंदगी में शाया की जा सकती, या उनकी ज़िंदगी के बाद अगर वो नहीं शाया कर सके हैं तो सरकारी सतह पर किताबें शाया की जानी चाहिए। तो आपने जिन असातिज़ा से फैज़ हासिल किया उनमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ां का नाम आता है, मिर्ज़ा यगाना चंगेज़ी और सईद अली अख्तर मरहूम, और इल्म व अरूज़ में आपने मिर्ज़ा ख़ादिम होशियारपुरी से जो था वो रहनुमाई हासिल की। और जहाँ तक पाकिस्तानी अदीबों और शायरों के साथ आपका ज़्यादातर वक्त गुजरा, तो उनमें आप जोशमली आबादी, रईस अमरोई और हादी मछली शहरी, उनसे उनके सोबतें आपने ज़्यादा अख्तियार की। और आपका कलाम सबसे पहले आपकी नज़्म 1940 में हफ्त रोज़ा सरफराज लखनऊ में आपने करबला के मौजू पर लिखी थी, वो आपकी शाया हुई। और फिर रोज़नामा ज़िम्मेदार में भी उनकी शायरी शाया होती रही, और अल्लामा इकबाल के इंतकाल पर भी उनकी नज़्म रोज़नामा ज़िम्मेदार में सबसे पहले शाया हुई थी। और पहला मुशायरा आपने दिल्ली में जो था वो अटेंड किया था, या दिल्ली का मुशायरा उन्होंने जो था उसमें शिरकत की थी। फिर ये तसलसल और ये सिलसिला चल निकला, और आप तकरीबन हर मुशायरे में सदारत आपके पास होती थी, और एक आला मर्तबे पर आप जो थे वो मख्तस थे। आपके लिए वो आला मर्तबा हर जगह मौजूद होता था। अपने अहद के साथ शायरी के ताल्लुक़ को यकीनी बनाने के लिए आप कहते हैं कि मौसीकी, मुसव्वरी और शायरी की तरफ जो है नई नस्ल को ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय साइंस, और आखिरी दिनों में जो सूरत हाल होती है हर इंसान के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके बावजूद कि
ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं आपको, लेकिन फिर भी जो मुकाम और मर्तबा होना चाहिए वो फिर भी नहीं मिल पाता। आप जब नज़रअंदाज किए जाते हैं अपने ही हमअसर लोगों के दरमियान, और वो जब आपको नज़रअंदाज करते हैं तो दिल में शिकवा और गिला लाजमी सा पैदा होता है। चाहे आपका नाम कितना ही हो और कितना ही आपका काम हो, तो वही शिकवा गिला आपकी ज़बान पर भी था, और आप यही कहते थे कि नौजवान नस्ल को शायरी की तरफ तवज्जो देने के बजाय और या मौसीकी, मुसव्वरी और शायरी की जानिब जाने के बजाय साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, और पहले इल्म हासिल करना चाहिए और अमली ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि माशी हालात अगर आपके बेहतर होंगे तो आप बाकी काम भी कर सकते हैं, दीगर उलूम भी आप सीख सकते हैं जो आपके अमली ज़िंदगी में काम आएंगे। तो तहकीक के हवाले से और तनकीद के हवाले से आपने कहा कि ये आजकल तो जो सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर है, यानी ज़ाती पसंद और नापसंद हम सब के दरमियान मौजूद है। हकीकी तनकीद जो है वो अदब से जो है उससे अदब का फ़रोग़ होता है, लेकिन इसके कुछ क़वाइद व ज़वाबित भी हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए। लेकिन हमारा तनकीद निगार जो है इस तरफ अब इस अहद में पहले तो बहुत बड़े बड़े तनकीद निगार हमारे नक्काद गुजरे हैं, और लेकिन इस अहद में हमें जो तनकीद के हवाले से कमी, तहकीक और तनकीद के हवाले से कमी महसूस हो रही है, इस बात को उन्होंने भी महसूस किया। और वो कहते हैं कि फ़रोग़ अदब के लिए क्या होना चाहिए पाकिस्तान में शायरी, और क्या हिंदुस्तान की बनस्बत बेहतर हो रही है, या उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए पहले उर्दू का नफाज जो है वो सरकारी सतह पर होना चाहिए, और या ज़राए इब्लाग़ में मस्बत किरदार किस तरह से ये अदा किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि इन सब सवालों का जवाब ये है कि अदब का मुस्तक़बिल दरख्शां है, और अदब को ज़वाल पजीरी नहीं है। अदब जो है वो हमेशा तरक्की की इर्तिक़ा पजीर है और वो आगे बढ़ता रहता है। आपने एक जगह कहा, क्यों कोई रवायत के पीछे भागे, फरसुदा रवायात हैं कच्चे धागे, राग़िब में नई नस्ल से मायूस नहीं, जाएगी नई नस्ल तो हमसे आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, और वाकई यही है कि राग़िब मुरादाबादी के शागिर्द भी दुनिया भर में हर जगह मौजूद हैं। राग़िब मुरादाबादी ने गो के ये भी कहा जाता है कि राग़िब मुरादाबादी ने बहुत से लोगों को शायर बनाया, लेकिन ये उनकी मोहब्बत और उनका खुलूस था, और कि वो किसी को इनकार नहीं किया करते थे। और राग़िब मुरादाबादी के बेशुमार शागिर्द जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और जहाँ तक उनकी शायरी के मौज़ूआत का ताल्लुक़ है तो वह हयात व कायनात के हर पहलू पर उनकी बड़ी गहरी नज़र थी, और मुशाहदा भी उनका अमीक मुशाहदा और था उनका, और वो उन्होंने हर मौजू को अपनी शायरी में बरता है। और मीर अनीस का मरसिया निगारी से मसलन उन्होंने एक या दो मौजू को अपनी शायरी में बल्कि पेश नहीं किया। मसलन मीर अनीस मरसिया निगारी से जैसे मंसूब हैं, अमजद हैदराबादी हैं, और रुबाइयात के हवाले से कुछ लोग मखसूस हैं और चीज़ों से है। लेकिन हमारे अहद के कई शौरा ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ पे काम करते रहे हैं। इन्हीं शौरा में हमारे राग़िब मुरादाबादी का भी नाम आता है, जिन्होंने सिर्फ़ एक ही सिर्फ़ को नहीं अपनाया बल्कि बहुत सी असनाफ़ पर उन्होंने काम किया। गज़ल के अलावा दीगर असनाफ़ जो उनकी पसंदीदा थी वो थी रुबाई, और उन्होंने 600 से ज़्यादा रुबाइयात कहीं, और जो कि 600 रुबाइयात अहदीस जो हैं उनका लुबाब जो है उनको उन्होंने रुबाइयात में महफूज किया। ये बहुत बड़ा काम था और कोई आसान काम नहीं है, और बहुत नाजुक काम है कि आप अहदीस को जो है वो रुबाइयात में मुंतकिल करें, उसका जो मफ़हूम है उसको मुंतकिल करें। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो राग़िब मुरादाबादी ने किया, और इसकी पहली जिल्द उनकी शाया हो चुकी थी, और इसके बाद भी मज़ीद उनका बेशुमार काम था जो वो लाना चाहते थे। शायरी की सबसे मुश्किल सिर्फ रुबाई ही कहलाती है, और इसके अलावा जो है वो हाइको हमारे यहाँ, चूँकि बाद में ये सिर्फ भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, तो हाइको में भी आपने जो है अपने आपको दस्तरस हासिल थी, और हाइको के हर मुशायरे में आपकी भी शिरकत हुआ करती थी। ये एक जापानी सिन्फ है। मुशायरों की अहमियत के हवाले से आप कहते हैं कि मुशायरों का एक ख़ास किरदार होता है, लेकिन ग्रुप बंदियों और ग्रोही सफ़ बंदियों के सबब इल्म व अदब को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अब मुशायरों का वो म्यार नहीं रहा, और मर्द फितरतन ये चले, मैं नहीं कहती जो उन्होंने लफ्ज़ कहा या नहीं, वो कहते हैं कि हमें शायरों को तासुब नहीं बरतना चाहिए, जो एक जनरली एक बात है। मतलब उनका मफ़हूम ये है, और वाकई ये बात दुरुस्त है कि हमें अपने दिलों में कदूरतें नहीं रखनी चाहिए, तासुब नहीं रखना चाहिए। अगर कोई हमसे ज़्यादा अहले इल्म है तो बड़ी फ़राग़ दिली के साथ और खुशदिली के साथ उसकी उन खूबियों को गिनवाना चाहिए और उसे बताना चाहिए। इससे आपका कद बढ़ता है, आपका कद कम नहीं होता। लेकिन हमने ये समझ लिया है कि शायद अगर हम किसी और के बारे में बात करेंगे कि उसका काम इतना है, तो शायद हमारी कदो काट पे या कदो कामत पर कोई फ़र्क पड़ जाएगा। तो राग़िब साहब भी यही बात कहते हैं, और यही कहते हैं कि ये गैर मुनसफ़ाना रवैया है, इसको नहीं अपनाना चाहिए। और जो है वो
हमारे यहाँ कहते हैं शायरात की भी कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह हमारे यहाँ शायरात भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और शायरात को भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। तंग नज़री को नहीं अपनाना चाहिए। जिस तरह से मर्द जो है इल्मी और अदबी सलाहियतें रखता है, ख़वातीन भी उसी तरह से बराबरी की सतह पर इल्मी और अदबी सलाहियतें रखती हैं। उनको ऐसा महफूज और तहफ़्फ़ुज़ वाला जो है वो माहौल मुहैया किया जाना चाहिए कि वो भी इस शोबे में बड़ी आसानी के साथ जो है वो शरीक हो सकें और इल्म और अदब की खिदमत में पेश हो सके। तो जहाँ तक आपके शागिर्दों का सवाल है तो बेशुमार आपके शागिर्द और राग़िब में औरों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हबीब जालिब का जो तखल्लुस था वो भी उन्होंने रखा था। तखल्लुस उनका जालिब वो कहते हैं, मैंने ही तजवीज़ किया था। और इससे कबल हबीब जालिब जो थे वो अपना तखल्लुस मस्त उन्होंने रखा था। और अपनी ज़िंदगी के तकरीबन हमारे राग़िब मुरादाबादी साहब अल्लाह ताला उनको आखिरत की में आला दर्जात अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह 93 बरस की उन्होंने उम्र पाई और जो है वो 2-3 मरतबा उनकी ज़िंदगी में ही ये खबर आ गई कि राग़िब मुरादाबादी साहब का इंतकाल हो गया। तो बहुत इस बात पर वो हंसा करते थे और बल्कि वो खबर नशर भी हो जाती थी तो उसके बाद वो बड़े हंसते हुए उसका जवाब दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको न सिर्फ ये कि तवील उम्र दी बल्कि उनको काम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत उनका काम था, बहुत उनका काम और बड़े मुनकसिरुल मिजाज इंसान थे। और जो था वो कहते हैं कि हमारे नौजवानों को और हमारे लोगों को जो है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत और ये जो जितने भी शोबे हैं इन सब की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ शायरी को नहीं कि हम समझते हैं कि शायरी, लेकिन अमली ज़िंदगी के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसी तरह से वो मुख्तसर मैं करती हूँ और चंद लाइनें आगे बस बढ़ाती हुई चलती हूँ। तो फैमिली का मैं क्या ज़िक्र करूँ कि उनका बहन बच्चे फैमिली तो बहरहाल वो उनका हाँ एक बेटे का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। उनके 3 बेटे थे, 2 का इंतकाल हो गया था, एक बेटी उनकी हयात थी और एक बेटा भी हयात था। और वो अपनी बेटी के साथ ही रहा करते थे। माशाल्लाह वो बड़ी उनका ख्याल रखा करती थी। और उनका एक बेटे का इंतकाल ऐन जवानी में हो गया था। और जिस बेटे का उनका इंतकाल हुआ राग़िब साहब का वो उसके गम में वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरी एक किताब जो है वो अपने बेटे के गम में उन्होंने पूरी की पूरी किताब अपने उस बेटे के गम में उन्होंने तहरीर की थी शायरी की। तो उनका जो बचपन है कहते हैं कि मेरा बचपन भी जो था वो बहुत जो है बिल्कुल फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल वगैरह और क्रिकेट से मुझे कोई शगफ़ नहीं था, ना मैंने कभी कोई वक्त ज़ाया किया। और बल्कि मेरी दिलचस्पी हमेशा यही रही कि मैं तालीम हासिल करूं और इल्म अदब में अदब तो बाद में हवाला बनता गया उनका, लेकिन तालीम की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। तो वो कहते हैं कि वही फिर बात आती जाता जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक़ है तो खाने पीने में वो बहुत सादा मिजाज आदमी थे। कोई ऐसा नहीं था कि जैसे हम कहते हैं कि दीगर शौरा के मामले में होता है कि आपको अगर कोई मरतबा मकाम मिल जाता है तो थोड़ा सा आदमी में आ जाती है, तो ये ऐसी चीज़ उनके अंदर उनमें मौजूद नहीं थी। तो ये उनकी शख्सियत के अगर पहलुओं का जिक्र किया जाए तो बहुत उम्दा और बहुत खूबसूरत उनकी शख्सियत। और उनके मैं कुछ अशार आपके सामने पेश करती हूँ। साए का भी हमने अगर एहसान लिया है, साए का भी हमने अगर एहसान लिया है, घर किसका है दीवार से पहचान लिया है। साए का भी हमने अगर एहसान लिया है, घर किसका है दीवार से पहचान लिया है। बारहा साथ वो जिस राह गुजर से गुजरे, बारहा साथ वो जिस राह गुजर से गुजरे, दिल भर आया कभी तन्हा जो उधर से गुजरे। बारहा साथ वो जिस राह गुजर से गुजरे, दिल भर आया कभी तन्हा जो उधर से गुजरे। यही हादसे हैं उन्वाने हस्ती, यही हादसे हैं उन्वाने हस्ती, किसे याद रखेंगे भूल जाएं, किसे याद रखें किसे भूल जाएं। और खुदा गवाह के आँखों में आ गए आंसू, खुदा गवाह के आँखों में आ गए आंसू, किसी ने हाथ बढ़ाया जो दोस्ती के लिए। और आप बहुत बहुत खूबसूरत बेशुमार उनके अशार हैं। और जो है मैं नहीं जाती उस तरफ क्योंकि अशार की भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और सबके बेशुमार अशार उनके ज़बान ज़दाम थे और मशहूर थे। उनका असली नाम असगर हुसैन था, तखल्लुस उन्होंने राग़िब मुरादाबादी था। 27 मार्च 1918 को वो दिल्ली भारत में पैदा हुए थे और ये उनकी जो तारीख़ निकाली गई उस हवाले से।
और आपने आपकी तालीम बीए अदीब फ़ाज़िल, उर्दू मुंशी फ़ाज़िल, फ़ारसी और तिब्बी कॉलेज से फ़ारिकुल तहसील थे, सनद लिए हुए थे। और जो था आपका ज़रिया माश सरकारी मुलाजमत थी, महकमा मेहनत यानी हमारे लेबर डिपार्टमेंट में हुकूमत सिंध में अफसर के अहदे पर आप ताल्लुकात आमा के शोबे से वाबस्ता थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे। मुख्तलिफ़ अवकात में आपने 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो थी उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी आप रहे, और सहाफ़ती ज़िंदगी में भी आपने बहुत काम किया। 8 साल तक अदबी मजल्ले सफ़ीना के निगरां रहे, और जिसके सरपरस्त जो थे जोश मलियाबादी थे, और महानामा ज़राफ़त के भी मुशीर आप रहे। बेशुमार अदबी हवाले से भी अगर आपका और सहाफ़ती हवाले से भी अगर आपके काम का जिक्र किया जाए तो बहुत तवील है। राग़िब ने 1939 में शिमला के पहले वज़ीर आज़म कायदे मिल्लत कायदे नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान मरहूम व मग़फ़ूर ने उन्हें एक तंजीम कायम करने की हदायत की थी। तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एजुकेशन कमेटी के नाम से और उन्होंने सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। तो इस कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन और उनके लवाकीन के लिए जो भारत से इनखला हुआ था, जो पाकिस्तान में उनकी आबादकारी के सिलसिले में और दीगर उनके फलाह बहबूद के लिए पूरी तवानाइयों के साथ काम किया, और मुरादाबादी इसमें पेश थे। तो आपको जिन जिन ज़बानों में अबूर हासिल था उनमें उर्दू, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी और इंग्लिश। माशाल्लाह पंजाबी आपकी ज़बान नहीं थी, लेकिन आपका पंजाबी में भी बहुत ज़्यादा कलाम है और कई कुतुब आपकी पंजाबी में भी मौजूद है। और आपके शागिर्दों का जैसे मैंने जिक्र कर ही दिया, उनकी तादाद सैकड़ों में बनती है, और जिनमें हबीब जालिब का नाम भी आता है। हबीब जालिब के एक बड़े भाई थे मुश्ताक मुबारक, वो भी आपसे इस्लाह लिया करते थे। बड़े बड़े नाम हैं, और जब मैंने बता ही दिया कि सैकड़ों नाम है, तो इस तरह से नामों की एक तफसील है। तो जिन जिन ममालिक की आपने सयाहत की उनमें चीन, सऊदी अरब, अबूज़ाबी, दुबई, शारजाह और पूरे भारत, बांग्लादेश, नेपाल भी, अफ्रीका, कई ममालिक थे जहाँ आप मुशायरों के सिलसिले में जाते रहे। और आपकी किताबों की तफसील जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि 3 दर्जन से ज़ायद कुतुब हैं, और कुतुब की बहुत लंबी तफसील है जो पूरी की पूरी मेरे पास दर्ज है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर पेश नहीं करूँगी, बल्कि हम प्रोग्राम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और राग़िब मुरादाबादी रुबाई का सबसे बड़ा हवाला और फिलबदी शेर कहने में, और सनत गैर मनकूत का मैंने जिक्र नहीं किया। सनत गैर मनकूत में इन 3 कामों में, यानी वो अल्फाज शेर अशार में वो अल्फाज इस्तेमाल करना जिनमें नुक्ते ना हों, यानी हमारे नुक्ते के बगैर जो अल्फाज होते हैं उनको इस्तेमाल करना, उस पर भी आपके पूरे मजमूए मौजूद हैं सनत गैर मनकूत में। तो ये बहुत बड़ा काम है। और रुबाई के हवाले से भी आप रुबाई गोशौरा में जहाँ जोश मलियाबादी का नाम आता है, वहीं उसकी भी सबसे ज़्यादा रुबाइयात कहने वालों में फिर राग़िब मुरादाबादी का नाम आता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाइयात कहने वालों में फिर मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी का नाम आता है, जिन्होंने 12,000 से भी ज़्यादा रुबाइयात कही हैं। उनका ताल्लुक़ भी कराची से ही था, अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। तो बहरहाल ये आज का हवाला था कि राग़िब मुरादाबादी की ज़िंदगी पर तो बहुत गुफ्तगू की जा सकती है, बहुत बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि हमें प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है, इसलिए मैंने मुख्तसरन यहाँ बात की है। जी रजब, आप हमारे दरमियान आ गई हैं, अगर चाहें तो आप प्रोग्राम आगे बढ़ा सकती हैं। वालेकुम सलाम। मेरे ख्वाब मुहतरम, आप सब जानते ही हैं कि आज का मुशायरा ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के ज़ेरे इत्माम राग़िब मुरादाबादी की याद में मुनक़्क़द किया गया है। मजलिस सदारत में हमारे साथ शामिल हैं हमारी प्यारी आपा साहिबा चौधरी मोहम्मद नवाज, सदर ग्लोबल राइटर्स इटली,